देश के यशस्वी गृह मंत्री, हम सबके कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत माननीय अमित शाह जी का आगमन मंच पे हो गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे कार्यकर्ता माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी का, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी हमारे मुख्य अतिथि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय राधा मोहन सिंह जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, सभी का मंच पे आगमन हो गया है। जोरदार तालियों के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम सबका सौभाग्य है कि सदस्यता के इस नवीन सदस्यता के कार्यक्रम के शुभारंभ में जिनके द्वारा हम सबको सदस्यता दिलाई जाएगी, ऐसे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं मंचस्थ सभी अतिथियों से माननीय निवेदन करता हूं कि हमारे महापुरुषों को चित्रों पर माल्यार्पण करने के लिए पधारे। सभी मंचस्थ अतिथि माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राधा मोहन जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण करने की कृपा करें। महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी, माननीय चुनाव प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय दिनेश शर्मा जी, हमारे सभी केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय कौशल किशोर जी, सभी महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, सभी मंचस्थ अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार सभी मंचस्थ अतिथियों का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वागत की कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बुके और शॉल लेकर के स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो भी माननीय गृह मंत्री जी का बुके दे करके स्वागत करेंगे। माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी। मैं उसी क्रम में निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से, वो भी माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं तो भी माननीय गृह मंत्री जी का जोरदार तालियों के स्वागत। बोलिए भारत माता की। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे चुनाव के प्रभारी, उनका भी स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी का स्वागत करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। और मंचस्थ सभी अतिथियों के स्वागत के लिए मैं अपने अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्रेष्ठ नारायण मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत माननीय श्रेष्ठ नारायण जी, मुकेश शर्मा जी, संजय राज जी, सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत के लिए आमंत्रण करता हूं। स्वागत के लिए माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय शोभा दीदी, माननीय एसपी बघेल जी, माननीय कौशल किशोर जी का सभी का स्वागत करने के लिए माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं। मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं सभी केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि जी का बड़ी माला के स्वागत के लिए सभी केंद्रीय मंत्रियों को मैं आमंत्रित करता हूं। एक बड़ी माला के साथ में माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का स्वागत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, सभी हमारे केंद्र के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष जी, बड़ी माला। जोरदार भारत माता की तालियों के साथ में सभी कार्यकर्ता जोरदार अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्य अतिथि जी का। जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी आए हुए कार्यकर्ता, सभी अतिथि, आज इस सदस्यता अभियान के शुभारंभ में हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर बहुत सारी मातृशक्ति और हमारे छात्र छात्राएं नई सदस्यता ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं। एक बार जोरदार उनका तालियों के साथ स्वागत करेंगे नई सदस्यता ग्रहण करने वाले ऐसे सभी नवीन युवा साथियों को और मातृशक्ति बहनों को। इस कार्यक्रम के कड़ी में आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से निवेदन करता हूं कि स्वागत भाषण के लिए आए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। भारत माता की, थोड़ा जोरदार दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। वह नाम दे देना, संजय जी, संजय जी। अपने प्रदेश देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय, यशस्वी, तेजस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी, परम आदरणीय अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय राधा मोहन जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय दिनेश शर्मा जी, संगठन महामंत्री सुनील जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय मंच पर बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय एसपी बघेल जी, आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय संजीव बालियान जी, आदरणीय भानु प्रताप जी, आदरणीय अजय कुमार मिश्र जी, आदरणीय पंकज चौधरी जी, हमारे सभी मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण,
आजादी के बाद 7 दशक तक राजनीति और शासन व्यवस्था में हमने सिर्फ परिवार और धर्म सुना था, लेकिन श्रद्धेय अटल जी ने हमें राजधर्म सिखाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी को सेवा धर्म और राष्ट्र धर्म सिखाया। भारतीय राजनीति के राष्ट्र धर्म का बोध कराने वाले नेतृत्व व्यक्तित्व का नाम है श्री अमित भाई शाह। वाणी की ओजस्वता एवं कार्य की तेजस्विता से आज भारतीय जनमानस के प्रेरणा पुंज हैं। अमित भाई की कार्यशैली पूर्ण परिणाम पर आधारित है। वह परिणाम भेदी लक्ष्य लेकर चलते हैं, चाहे वह सामान्य कार्यकर्ता के साथ बूथों पर गुजरात में संगठन का कार्य हो या फिर उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 का चुनाव। अब तक के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीतकर आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जनादेश की सरकार हो या फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय यशस्वी अध्यक्ष के रूप में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का गौरव पार्टी को दिलवाया हो। मित्रों, कार्यकर्ताओं को सम्मान और कार्यकर्ता भाव की जागृति आपके अध्यक्षीय कार्य में हुई है। सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के लिए पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन और उसकी जिम्मेदारी आपको मिलने से देश को संबल प्रदान हुआ है। आज हम इस स्वर्णिम काल के साक्षी बन रहे हैं, जिसमें सेवा और संगठन का नेतृत्व निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे सामूहिक शक्ति और जागृत करने वाला कर्मयोगी आदरणीय अमित भाई शाह का वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने स्थानों पर खड़े होकर एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आप सभी स्वागत करो। मित्रों, ये लगना चाहिए आपकी आवाज। सभी लोग, हमारे सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, एक बार जोरदार भारत माता की, भारत माता की। बहुत अब बैठ जाए मित्रों। किसी भी संगठन की सदस्यता आज शुभारंभ हो रही मित्रों, और संगठन का सदस्य संगठन में दायित्व पूर्ण हो सकते हैं, पदाधिकारी पूर्ण हो सकते हैं, परंतु कार्यकर्ता सदैव अस्थायी रहता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता जो आदरणीय आज सदस्यता का शुभारंभ आदरणीय अमित शाह जी करेंगे, उसकी लक्ष्य के पूर्ति के लिए समर्पित होकर, संकल्पित होकर प्रयास करेगा। हम इस लक्ष्य और पूर्व प्राप्त की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं। मित्रों, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और बिजनौर के धरती पर, मुजफ्फरनगर की धरती पर मित्रों, एक जाटव, और कहीं जाटव कहते हैं, कहीं अनुसूचित में और से संबोधित करते हैं। उनके सम्मेलन में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि आपके एक वोट से दो काम होगा। और मित्रों, वह एक वोट, और उन्होंने कहा आदरणीय अमित शाह जी ने, आपका एक वोट जो गिरेगा 2014 में केंद्र में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश का गुंडा राज और भ्रष्टाचार राज समाप्त होगा। मित्रों, ये आदरणीय अमित शाह जी ने उस समय कहा था, और राज्य के लोगों ने एक वोट दिया और केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी। मित्रों, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो कार्यकर्ताओं का सपना था, 370 धारा 370, 35 से एक झटके में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह ने हटा दिया। मित्रों, ये थी ये योजना। और उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी मित्रों, सपा बसपा का आप शासन देखा था, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार। सड़क पर 12 बजे दिन भी कोई बेटी नहीं निकल सकती थी। आज के डेट में योगी सरकार में रात में भी 12 बजे रात को बेटी रेस्टोरेंट से भोजन करके घर वापस आ सकती है, कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता। मित्रों, ये शासन व्यवस्था है। और भ्रष्टाचार का आलम यह हुआ मित्रों कि आज नियुक्तियों में 5 लाख की नियुक्ति हुई है राज्य के अंदर,
अखिलेश सरकार की सैफई से सूची आती थी और सैफई खानदान से सूची आती थी। आज आप सूची देखेंगे तो उस सूची में प्रजापति, पाल भी, कुम्हार भी उस सूची में अध्यापक बन रहा है, पीसीएस बन रहा है। यह स्थिति है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं मित्रों। ये है आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आज सदस्यता का शुरुआत हो रहा है मित्रों। 2 शब्द और कहूंगा मित्रों, एक कार्यकर्ताओं का दल है और हम सब जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार और वंशवाद से राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं मित्रों। एक घटना बस मैं सुनाऊंगा। एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी काशी आए थे। एक 84 साल का व्यक्ति मिले। मैं कहा कि आपने पंडित जी को देखा है? बोले मैं भोजन लेकर गया था कार्यालय में, तो उस समय रात में कुर्ता धोती छाट रहे थे। तो बोला पंडित जी हमें दे दो, मैं कुर्ता धोती छाट देता हूं। बोले नहीं नहीं मैं छाटूंगा। पूछे क्यों छाट रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मात्र एक धोती कुर्ता है, सुबह पहनकर जाऊंगा काम करने। मित्रों, इस प्रकार के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठन खड़ा किया है। यहां तक आदरणीय अमित शाह भी उत्तर प्रदेश जब दौरा किए मित्रों, तो होटल में नहीं रुके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रुककर कार्यकर्ताओं के, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को समझते हैं, यहाँ के मिट्टी को पहचानते हैं, यहाँ दलित शोषित कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं मित्रों, और एक एक कार्यकर्ताओं को समझते हैं। इस मिट्टी से परिचित है, यहाँ के गांव गली से परिचित हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रात दिन मरते हैं। और उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता आदरणीय अमित शाह जी के दिल में बसता है मित्रों, और कार्यकर्ताओं के लिए आदरणीय अमित शाह जी मरते हैं। इसी बात को कहते हुए आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, वो आए हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब। भारत सरकार के सम्मानित गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व यशस्वी अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने वाले और उत्तर प्रदेश को एक मजबूत और सशक्त प्रदेश बनाने वाले हम सबके मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के सम्मानित यहाँ के प्रभारी, चुनाव प्रभारी और केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे सम्मानित प्रदेश के प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ और योग्य हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, अपनी क्रियाशीलता और कर्मठता के लिए काम करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र पांडे जी और उपस्थित सभी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, उस मंच पर आसीन हमारे पदाधिकारीगण, सामने विराजित हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, आज सौभाग्य है हम सबका कि हमें आज पुनः मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है ऐसे यशस्वी मार्गदर्शक का, जिनके सशक्त नेतृत्व में काम करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। और आज सदस्यता का जो महाअभियान है, इसकी शुरुआत जब 2014 में हम लोगों ने करी थी, तो उस समय मैंने देखा था कि तमाम प्रदेश ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो जन समर्थन था सदस्यता अभियान के बाद कई गुना ज्यादा बढ़ा था। माननीय अमित शाह जी के अध्यक्षीय नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा कार्यकर्ता पूरे देश में जो हमारा कार्यकर्ता था उसने अपनी पताका फहराई और एक के बाद एक प्रदेश हमारे शासन सत्ता के अधीन आते गए। आज उत्तर प्रदेश की स्थितियां बदली हैं और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में हम सब लोग एक विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना एक बार फिर से करने जा रहे हैं। हालांकि हमारा कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है, उसने हमेशा इन चुनौतियों का जवाब दिया है। 2017 आया था, तमाम जो आज विपक्ष के लोग हैं अलग अलग घड़ों में बटे हुए विभिन्न प्रकार के दुष्प्रचार में संलग्न हुए थे। कोई जाति सम्मेलन कर रहा था, तो कोई धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा था, तो कोई बाहुबलियों के आधार पर लोगों को डरा धमका रहा था,
कोई विभिन्न प्रकार के विदेशी शक्तियों के धनों का उपयोग करके उत्तर प्रदेश में धन का बाहुल्य स्थापित करने का सपना देख रहा था। और उन विपरीत परिस्थितियों में हमारा कार्यकर्ता जब खड़ा हुआ और उसने एक आवाज में कहा कि अगर इस बार पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का परिदृश्य बदलने का नेतृत्व कोई करेगा तो वो उत्तर प्रदेश करेगा। और उत्तर प्रदेश ने केंद्र में सरकार बनाने के लिए भी अपना योग दिया और 2017 में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भी हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता का एक महती योगदान सुनिश्चित हुआ। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बीजेपी ने जो कहा वो किया। आज आपको सबके सामने छाती को ठोककर, सीना को उठाकर आपको कहने की आवश्यकता है कि हमने जो 5 सालों के से भी कम समय में किया वो इन लोगों ने 15 और 20 सालों के शासन में, 50 सालों के शासन में नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदली है। 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। जो हमने केंद्र में जो वादे किए थे, हमने कहा था जिन जिन वादों में, मैं तो अपने गृह मंत्री जी को देखकर कहता हूं कि उस समय धारा 370 जब हटाने की बात कोई करता था और राम जन्मभूमि मंदिर की कोई बात करता था तो लोग कहते थे कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप देखो 70 साल की समस्या को संसद में हमारे गृह मंत्री ने 70 मिनट में कह दिया 1, 2, 3 और कश्मीर फ्री। और कश्मीर फ्री हो गया और कश्मीर से धारा 370 हट गई और राम जन्मभूमि का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हे देवतुल्य कार्यकर्ताओं, हे महारथियों, आप तैयार हो जाओ। आपकी जो सेना है, ये सेना इन जातिवादी तत्वों को, इन सांप्रदायिकवादी तत्वों को, इन विघटनकारी तत्वों को जो कभी सपा बसपा से मिलकर चुनाव लड़ती है हार जाती है, कभी सपा कांग्रेस से मिलती है हार जाती है, और कभी ये आपस में मिलते हैं, तीसरा दल बाहर से समर्थन देता है और ये हार जाते हैं। आज ये हैदराबाद से, आज ये बंगाल से, आज ये महाराष्ट्र से तमाम शक्तियां तुम्हें चुनौती दे रही हैं। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज आगाज करना है कि माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक दिशा और दशा दोनों परिवर्तन करने के लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं। इसलिए आज का यही हमारा नारा है कि हम सब तैयार हैं। और मैं आपसे केवल पूछ कर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो बताओ, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा बीजेपी का? बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दिनेश शर्मा जी। मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो आए हम सबका मार्गदर्शन करें। पूरे जोर से नारा लगाइए, भारत माता की। अभी जोर से नहीं लगा। माननीय गृह मंत्री जी कहां से आ रहे हैं आज यहां पर, जानते हैं ना? जम्मू कश्मीर, जहां से धारा 370 स्वाहा हो गई है। नारा ऐसा लगाइए कि वहां तक संदेश जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। मैं आज, मेरा परिवार, भाजपा परिवार इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने के लिए आए। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के युग में लाने वाले, चाहे 2014 में प्रभारी के रूप में, चाहे 2017 में अध्यक्ष के रूप में, और चाहे फिर 2019 में भी अध्यक्ष के रूप में लगातार विजय दिलाने वाले देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से सबसे पहले स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप आ गए। वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आपका आगमन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में नए उत्साह का संचार करने वाला है। ऐसे आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी चुनाव की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय राधा मोहन जी, सह प्रभारी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के
उप मुख्यमंत्री बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्र में कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी और हमारे प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी। मंच पर हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सब भी माननीय गृह मंत्री जी को सुने, मैं भी सुनूं। इसे मंच पर मेरे सभी केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, सभी वरिष्ठ नेता, सामने बैठे हुए हमारे सभी मंत्रिपरिषद के साथी, पार्टी के नेतागण और भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनने वाले सभी मेरे भाई बहनों, मैं आप सबको आज यहां पर यही कहने के लिए आया हूं। 2014 में कोई कल्पना करता था कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी 10 सांसद से 73 सांसद वाली पार्टी हो सकती है? कभी सोचा था आपने? लेकिन माननीय अमित शाह जी आए तो 10 सांसद से हम 73 सांसद वाली पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बने थे। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमारे विधायक अर्धशतक से 50 से भी कम थे। लेकिन विधानसभा का चुनाव आप अध्यक्ष थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, लोकप्रिय नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री थे। आपके मार्गदर्शन में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 325 विधानसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ये आपके मार्गदर्शन का परिणाम था। 2019 में सपा बसपा ने, लोकदल ने गठबंधन कर लिया, लेकिन इन गठबंधन के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर 64 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम दूसरी बार जो हुआ, माननीय गृह मंत्री जी, और उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक विजय मिली, आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं आपके आगमन पर स्वागत करते हुए यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश आपके मार्गदर्शन में 2017 दोहराने के लिए तैयार है। तैयार है? दोनों हाथ उठाकर 2017 से बड़ी विजय, अब की बार एक बार फिर 300 पार करने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार हैं? मैं माननीय गृह मंत्री जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपका आगमन ही हमें 300 से ज्यादा सीटें दिलाने के लिए संदेश है और विरोधियों के हौसले पस्त करने का संदेश है। चाहे अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, सारा बुजुर्ग होंगे, जवान होंगे, माताएं होंगी, बहनें होंगी, सबके सब एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विजय दोहराने के लिए तैयार है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, मैं बहुत बोल सकता हूं, लेकिन मैं तो यहां रहता हूं, आपको मैं भी सुनना चाहता हूं, यहां उपस्थित जनसैलाब भी सुनना चाहता है। इससे मैं इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। बोलिए जय अयोध्यानाथ की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आए हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरा परिवार भाजपा परिवार भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने के लिए आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश के लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के
कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, लखनऊ के ही मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी अवध प्रांत के सभी पदाधिकारी और बूथ के अध्यक्षगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या के नाम पर स्थित अवध प्रांत के जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की ओर से मैं देश के लोकप्रिय और यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 में इस देश ने एक अंगड़ाई ली थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक नई राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ था और देखते ही देखते आज पूरे देश के अंदर न केवल उन मूल्यों और उन आदर्शों की स्थापना के लिए बल्कि भारत और भारतीयता की जो अपेक्षा होती थी, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके की जो अपेक्षा पहले होती थी, 2014 के बाद न केवल राजनीतिक एजेंडे और शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का, बल्कि भारत और भारतीयता का, भारत की अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दों और मूल्यों को पुनर्स्थापना करने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस महत्वपूर्ण भूमिका के सरकार गठन के लिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में जिन्होंने गांव गांव में जाकर के, मंडल मंडल में जाकर के, जिले जिले में जाकर के प्रत्येक कार्यकर्ता को जोड़ करके और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार गठित होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दायित्व उनके पास आया, तो भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का भी जो श्रेय जिन्हें जाता है, ऐसे आज के यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं लखनऊ की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत की आन मान और शान के प्रतीक भारत की एकता और अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो, या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में एक टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा दिया। वह करके दिखाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत के माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में
अयोध्या विवाद का समाधान होने के साथ साथ राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिला कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है। और भाइयों बहनों, ये तब संभव हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा। एक एक कार्यकर्ता ने एक एक जन को जाति, मत और मजहब की दीवारों को तोड़ करके, सामाजिक विघटन की उन दुष्प्रवृत्तियों को परास्त करके, दंगाइयों को पूरी तरह मात देते हुए जब एक एक कार्यकर्ता ने उस समय मेहनत की, तब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार दूसरी बार केंद्र में और 2017 में उत्तर प्रदेश में आ पाई। और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में तो है ही। भाइयों बहनों, 2022 के चुनाव के पहले फिर से संगठनात्मक ढांचे को एक बार फिर से फौलादी भुजाओं के साथ, आम जन के साथ संवाद बनाने की दिशा से आह्वान करने के लिए आज माननीय गृह मंत्री जी का आगमन लखनऊ में हुआ है। अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और उनका पहला कार्यक्रम अवध क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। भाइयों बहनों, अवध प्रांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या भी इसी प्रांत के अंदर आता है और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को और नई बनती हुई अयोध्या को हर भारतीय आज गौरव की दृष्टि से देखता है, पूरी गरिमा के साथ देखता है और अयोध्या आगमन के लिए अपना सौभाग्य भी तलाशता है। आज के इस अवसर पर जब माननीय गृह मंत्री जी का लखनऊ में आगमन हुआ है, स्वाभाविक रूप से अवध क्षेत्र के कार्यकर्ता इस दृष्टि से सौभाग्यशाली हैं कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के इस लक्ष्य को हम लोग आने वाले समय में कितनी तेजी के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं। आज इसीलिए क्षेत्र की इकाई, जिले की इकाई, मंडल की इकाई, सेक्टर शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का आगमन यहां पर हुआ है। हम लोग अगले एक सप्ताह के अंदर दीपावली के भव्य आयोजन के साथ जुड़ेंगे। दीपावली के इस भव्य आयोजन के साथ संपर्क का एक कार्यक्रम और अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम तो अपने आप में और भी अनुपम होगा। पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के दीपोत्सव के आयोजन को देखेगी। उस समय इससे पहले प्रत्येक उस परिवार को जो मेरा परिवार भाजपा परिवार इस लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहता है, उन्हें जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एकत्र हुए हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो लक्ष्य संगठन ने तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राण प्रण से जुट करके एक समय सीमा के अंदर हर परिवार को भाजपा परिवार के साथ जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का फिर से लखनऊ की भूमि पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब जिस कार्यक्रम में आज हम सबका अवसर प्राप्त हुआ है रहने का, इस सदस्यता अभियान शुभारंभ के लिए मैं संजय राय जी से निवेदन करता हूं कि रिमोट बटन लेकर के आ जाएं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज की इस सदस्यता का शुभारंभ
रिमोट बटन दबा करके प्रारंभ करेंगे और जोरदार एक बार हम सभी तालियों के साथ में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माँ की करुणा का भाव मिले, पिता के जैसा दुलार हो, भाई जैसा रक्षा का भाव, बहन के जैसा हो प्यार। आओ जोड़े और नए रिश्ते, उनको मजबूत बनाए, हर एक साथी मिलकर नया सुधार लाए। प्रदेश के हर कोने में गूंजे यही पुकार, मेरा परिवार भाजपा परिवार, मेरा परिवार भाजपा परिवार। जिसके सर पर छत न थी उसका पक्का मकान बनाया, जिसकी थाली में रोटी न थी उसको मुफ्त अनाज दिलाया, कर्ज में डूबे हर किसान का कर्ज माफ करवाया, उसको सम्मान दिलाया। सुरक्षित बेटी शिक्षित बेटी एक नया नियम अपनाया, प्रदेश के हर कोने में गूंजे यही पुकार। मेरा परिवार भाजपा परिवार, मेरा परिवार भाजपा परिवार। गरीब का बीमा इलाज मुफ्त कर आयुष्मान चलाया, हर घर बिजली हर घर पानी यही अपना लक्ष्य बनाया। इस अद्भुत परिवार को हमने और बड़ा बनाना है, संकल्प कर हम आगे बढ़े करें और अभी विस्तार। प्रदेश के हर कोने में गूंजे यही पुकार, मेरा परिवार भाजपा परिवार, मेरा परिवार भाजपा परिवार, मेरा परिवार भाजपा परिवार, मेरा परिवार भाजपा परिवार। मिस कॉल कीजिए 7505 403 403 पर। आज नवीन सदस्यता के इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी के हाथों ऐसे 5 नए सदस्यों को सदस्यता कार्ड दिया जाएगा। ऐसे दीनानाथ श्रीवास्तव जी जो लंबे समय तक राज्य लोक सेवा अधिकरण के सदस्य रहे हैं, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, उनको मैं आमंत्रित करता हूं वो मंच पे आए। और ऐसे सुश्री अंजलि चौधरी जो हमारी युवा बीटेक की छात्रा हैं, वो भी सदस्य बन रहे हैं। ऐसे हमारे श्रीमती दीपा माइकल जी जो सदस्यता ग्रहण कर रही हैं, ये हमारे ऑफ डॉन बॉस्को कॉलेज के 20 वर्ष तक प्रबंधक रही। ऐसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी श्री आनंद प्रकाश गुप्ता जी आज सदस्य बनेंगे। और हमारे अंशिम द्विवेदी जी जो हमारे डी फार्मा के छात्र हैं, 5 माननीय गृह मंत्री जी के हाथों सदस्यता का कार्ड ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनके नए सदस्यता के कार्ड के साथ अभिनंदन करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से कार्ड प्राप्त करते हुए ऐसे हमारे सभी नवीन सदस्य यहाँ खड़े हो जाएंगे। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आनंद प्रकाश गुप्ता जी को कार्ड देते हुए माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी, ऐसे हमारे अंशिम द्विवेदी जी हैं जो डी फार्मा के छात्र हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की युवाओं की नीतियों के साथ में प्रभावित होकर के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सभी का आज भाजपा परिवार
मेरा परिवार भाजपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है। अरे मैं माननीय गृह मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि मोदी 11 ऐप का अनावरण करने की कृपा करें माननीय यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रहा है आज का भारत, नया भारत। आशाओं से भरा आज का भारत कर रहा है नई उम्मीदें। जन जन की इन उम्मीदों को पूरा करने में जुटी है भाजपा। इसीलिए उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश एक स्वर में कह रहा है, फिर एक बार भाजपा, हर बार भाजपा, बार बार भाजपा। और अब आप मोदी 11 के माध्यम से बन सकते हैं भाजपा के इस विकास यात्रा के पहिए। मोदी 11 से जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए मोदी 11 ऐप। मोदी 11 ऐप प्रत्येक कार्यकर्ता अथवा समर्थक के लिए एक मंच है, जिसमें भाजपा सरकार की नीतियों और संदेश की जानकारी एक स्थान पर मौजूद है। ऐप के माध्यम से आप संदेश अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ रोजाना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मोदी 11 ऐप पर सक्रिय होकर आप बन सकते हैं ऐप के VIP सदस्य और विभिन्न क्विज खेलों में भाग लेकर जीत सकते हैं ऑफिशियल नमो मर्चेंडाइज। मोदी 11 ऐप का प्रयास है भाजपा के कार्यकर्ता, समर्थक और सभी प्रशंसकों को एक मंच प्रदान करना, जिससे वो भाजपा के जन कल्याणकारी कार्यों और देश निर्माण की यात्रा में सहभागी बने। आज ही डाउनलोड कर रजिस्टर करें मोदी 11 ऐप। जिस क्षण का, जिस पल का हम सबको इंतजार था, जिनका हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है, ऐसे देश के यशस्वी गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत ऐसे माननीय अमित शाह जी को आमंत्रण करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, अवध वालों को क्या हो गया? मोदी जी विदेश में है, उन तक आवाज जानी चाहिए कि आज अवध में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जिन पर जिम्मेदारी है, ऐसे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री महेंद्रनाथ पांडे जी, मंच पर उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, यूपी के मंत्रीगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए और भाजपा लाइव के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे प्यारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं यहां पर उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का शुरुआत करवाने के लिए आया हूं। इसके साथ दीपावली में उत्तर प्रदेश के हर घर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार इस प्रकार का स्वीकृति लगे, वो अभियान का भी शुरुआत हो रहा है। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं तब आप सभी को और उत्तर प्रदेश की महान जनता को ये जरूर स्मरण कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है। ये उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कर्मभूमि, जन्मभूमि। ये उत्तर प्रदेश तथागत बुद्ध की कर्मभूमि, निर्वाण भूमि है। आदिनाथ, ऋषभनाथ और संत कबीर की भूमि है। महाराजा सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि है। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से, जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है। इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया था।
मैं आपको फिर से याद कराना आया हूं मित्रों। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई, उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था, और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तीनों चुनावों को देखा है, हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी ये चौथा चुनाव है। 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम शुरू कर रहे हैं। कल कार्यक्रम देखकर बहुत सारे पत्रकार भाइयों के फोन आए कि भाई 1,86,00,000 आपके सदस्य है, नई सदस्यता काय को, और सिर्फ यूपी में क्यों? मैंने कहा भाई, बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव, बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव सत्ता हथियाने का जरिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए चुनाव पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का चुनाव है, जनता की समस्या को जानने का चुनाव है, सरकार ने किए हुए कामों को लोगों तक पहुंचाने का और हिसाब देने का चुनाव है, और पार्टी का विस्तार करने का चुनाव। हम परिवार नियोजन में तो मानते हैं, मगर जब भाजपा की बात आती है तो ये नियम हम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील होती है, और इसीलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक जरिया है, लोक संग्रह का एक जरिया है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क, और संपर्क के द्वारा लोगों का संग्रह, मतलब सदस्यता कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है। इसके साथ साथ मेरा परिवार, भाजपा परिवार, ये अभियान का शुभारंभ हुआ है। लगभग मेरा भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख, ये सबको मेरा आह्वान है, एक भी घर ऐसा न लग जाए जिस घर पर भाजपा का पट्टी न लगा हो। मेरा परिवार भाजपा का परिवार है, और जब पट्टी लगाने जाते हैं, इनके हालचाल भी पूछना है, और मोदी और योगी सरकार ने किए हुए कामों को भी उन तक पहुंचाना है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बातों को जानती है। वो जो आप लेकर आएंगे, पार्टी को देंगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव इसको संकलित कर 2022 से 2027 का अपना चुनावी घोषणा पत्र भी बनाएंगे मित्रों। और ये घोषणा पत्र हमारे यहां कोई एनजीओ नहीं बनाता है। भारतीय जनता पार्टी में घोषणा पत्र कोई सर्वे एजेंसियां नहीं बनाती है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का संपर्क कर उनकी इच्छा को जानकर उनकी इच्छा का एक प्रतिघोष इस घोषणा पत्र में दिखाते हैं। 2017 में भी सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था, और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। मैं तो हिसाब कर आया हूं यहां, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया था। उसका 90% वादा
योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी अभी 2 महीना बाकी है, जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो करती है। मगर मित्रों, वो दिखाई पड़ता है। और ये सदस्यता अभियान 29 अक्टूबर से पूरे दिसंबर महीने तक, नवंबर और दिसंबर 31 तक चलेगा। मैं सभी कार्यकर्ता को आग्रह करने आया हूं, ये उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से, यहां 53% आबादी युवा है। 53% युवाओं को पार्टी के साथ जोड़िए, गरीबों को पार्टी के साथ जोड़िए, महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़िए, दलित, पिछड़े, गरीब को पार्टी के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। और इसके साथ साथ पुराने कार्यकर्ता को भी जागरूक करने का काम इस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने करना है। मित्रों, आज दीपावली के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता को इसकी बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मगर साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी घर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार का तोरण द्वार से सजाकर आप यूपी भाजपा को समर्थन करिए, ऐसा भी मैं आह्वान करने आया हूं। और मित्रों, ये अभियान एक क्रांति और चेतना के रूप में उभरेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मोदी जी ने इतने विशाल प्रदेश के अंदर, इतने विशाल देश के अंदर हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। भाई धर्मेंद्र भाई यहां बैठे हैं, पेट्रोलियम मंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम देश के हर गरीब के घर में गैस पहुंचाएंगे। अखबार वाले मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे। 11 करोड़ गैस बांटना कोई बच्चों का खेल है? हाँ भाई, बच्चों का खेल नहीं था, मगर हमने कर दिखाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम, 11 करोड़ गैस पहुंचाने का काम हो चुका है। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। अब गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। 10 करोड़ लोगों को घर देने का 2022 दिसंबर के पहले लक्ष्यांक रखा है, वो भी पूरा हो जाएगा। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी और योगी सरकार दे रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार
60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक। अब हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हाथ में ली है। यूपी में वो योजना भी द्रुत गति से चालू है। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त होकर रहेगी। मित्रों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी सरकार ने करने का काम किया है। 2019 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद दिया। मैं तो मानता हूं, मैं तो ऋणी हूं। 14 में मैं इंचार्ज था, 19 में अध्यक्ष था। मैं ही झोली फैलाकर आया था यूपी के सामने। यूपी के बगैर भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, मैंने कोई छिपाया नहीं था। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार भोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। मोदी जी दोनों बार पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, तो उसका पूरा यश उत्तर प्रदेश की महान जनता को जाता है। और मित्रों, देखिए मोदी जी है, आप जो उनको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उत्साह देते हैं, वोट देते हैं, वो 3 गुना कर वापिस देते। ये पूरे सभागार में हजारों लोग बैठे हैं। मुझे बताओ, किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वहीं बनाएंगे। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता। ये फर्क है परिवारवादी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के बीच। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी घोषणा पत्र का हमेशा का वादा रहता था कि कश्मीर से हम धारा 370 को हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए अपने प्राण का बलिदान जम्मू कश्मीर की भूमि पर दिया। हम हर बार घोषणा पत्र में रखते थे और सोचते थे कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। और देश की जनता भी बड़े धैर्य से राह देख रही थी, कभी तो कोई आएगा और धारा 370 हटाएगा। मित्रों, 19 में पूरा बहुमत मिला, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक। और भारत माता का मुकुटमणि ये जम्मू और कश्मीर, भारत माता का मुकुटमणि ये जम्मू और कश्मीर आज हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है, भारत का अभिन्न अंग बन गया है। मेरा यही कहना है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 2017 में हमने वादा किया था उत्तर प्रदेश का विकास हम करेंगे। मैं आज कुछ तथ्य
ये अखिलेश एंड कंपनी के कान में पड़े, बहन मायावती के कान में पड़े और ये गांधी वाड्रा परिवार के लोग भी जरा सुने, इसके लिए हिसाब किताब लेकर आए। क्योंकि कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो 365 दिन राउंड द क्लॉक हमेशा के लिए समाज सेवा का काम करते हैं, और कुछ दल ऐसे होते हैं जैसे बारिश में मेंढक बाहर आ जाता है, ऐसे चुनावी मेंढक भी चुनाव के वक्त ही बाहर आते हैं। मैं उन लोगों को आज एक कंपैरिजन कहने आया हूं। 2017 के पूर्व सपा बसपा के 15 साल के बाद जो यूपी को हमें दिया गया वो देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। जरा बोलिए कौन से नंबर की? और हम चुनाव में जा रहे हैं, आज यूपी देश की 2 नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। हर वर्ष एक पायदान ऊपर चढ़े। हमारा बजट यूपी का, अखिलेश बाबू आप 10 लाख करोड़ का छोड़कर गए थे। कितना छोड़कर गए थे बोलो भाई, जोर से बोलो। योगी जी ने अंतिम बजट रखा 21,31,000 करोड़ का। ईज ऑफ डूइंग में 14वां स्थान था। कितना था? और आज ईज ऑफ डूइंग में पूरे भारत में 2 स्थान पर हमारा यूपी है। बेरोजगारी का दर 18% आप छोड़कर गए थे, आज 4.1% बेरोजगारी का दर है। और मित्रों, मेडिकल कॉलेज 12 छोड़कर गए थे, अब 30 मेडिकल कॉलेज बन गई है। और मैं फिर से कहता हूं, हमारा 40 का वादा है, 2022 के पहले 40 मेडिकल कॉलेज कर देंगे। 1500 युवा यहां से डॉक्टर बनता था, आज 4000 युवा यहां से डॉक्टर बनकर बाहर निकले। कहां 1500 और कहां 4000। दिमागी बुखार पर भी 95% कमी आई है। प्रतिवर्ष धान की खरीदी पर भुगतान पहले 17,000 करोड़ होता था, अब 17,000 करोड़ से बढ़ाकर 38,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा जाता है। गेहूं की खरीदी 12 लाख करोड़ रुपया होती थी, आज 36,000 करोड़ रुपया, 12,000 करोड़ से बढ़ाकर 36,000 करोड़ हुए। हवाई अड्डे 4 थे, आज 9 बन गए हैं। एक्सप्रेसवे 2 थे, 5 नए जोड़े हैं। और हमने इस प्रकार से काम किया है कि यहां पर कॉरिडोर भी आए हैं, हवाई अड्डे भी बने हैं, रक्षा कॉरिडोर भी आया, रक्षा के उत्पादन का हब यूपी बनने जा रहा है। नए हवाई अड्डे बने, नए एक्सप्रेसवे बने, पानी का स्वच्छता का अभियान चला गया, मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ने काम किया है। और मैं एक विशेष बात पर आपका ध्यान दिलाने चाहता हूं। कोरोना में हम सबको चिंता थी कि यूपी में क्या होगा, कि यूपी कहने के तो एक प्रदेश है, पूरे यूरोप जितनी आबादी है यूपी की, ये 22 करोड़ के प्रदेश में कोरोना को कैसे संभालेंगे। मगर मैं आज कहने आया हूं मित्रों कि 22 करोड़ को प्रदेश में योगी जी ने जिस प्रकार से यहां पर कोरोना का प्रबंधन किया, ढेर सारे मौतों को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और सबसे ज्यादा टेस्ट कहीं पर करे गए तो हमारे उत्तर प्रदेश में करे। सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं पर दी गई है तो उत्तर प्रदेश में दी गई। सबसे ज्यादा अस्पताल नए बने तो उत्तर प्रदेश में बने। सबसे ज्यादा बेड बने हैं तो उत्तर प्रदेश में बने हैं। 400 ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले हैं, 193 लग चुके हैं। मित्रों, ये तभी हो सकता है जब आप सारे पैरामीटर्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की साइट पर चले जाइए,
सारे पैरामीटर्स में उत्तर प्रदेश में भयंकर सुधार करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 150 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की है। लगभग 1,43,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों का भर्ती किया और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है। मित्रों, लगभग 1.4 लाख 1,40,000 विद्यालयों को नए सिरे से बनाया गया। 8 नए विश्वविद्यालय बनाए गए, 77 नए कॉलेज बनाए गए, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज, अगर 79 ITI, 250 इंटर कॉलेज और 771 कस्तूरबा विद्यालय। यूपी के युवाओं को पढ़ाने की व्यवस्था, नई पीढ़ी तैयार करने की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने की है। मित्रों, मैं इतना ही कहना है कि आपने सपा का भी शासन देखा है, बसपा का भी शासन देखा है और आपने अब भाजपा का और योगी आदित्यनाथ का भी शासन देखा है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये परिवारवादी पार्टियां हैं। ये 22 करोड़ के सूबे का सबका कल्याण नहीं कर सकती। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सम विकास करने का मादा रखती है। सम विकास। मित्रों, हमने बहुत आशा के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, मगर ये लोग इतना गड्ढा छोड़कर गए हैं कि 5 साल में एक गड्ढा भरना असंभव, कोई भी नहीं भर सकता। मगर मुझे विश्वास है यूपी वालों को दिखाई पड़ा होगा कि परिवर्तन कैसे होता है, कैसे माफिया भागते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है, उद्योग कैसे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरती हैं, शिक्षा सेवाएं कैसे बढ़ाई जाती हैं, किस प्रकार से युवाओं को और गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को लागू किया जाता है। ये सब करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ करने का बाकी है। मैं आपको कहने आया हूं, हम फिर से एक बार घोषणा पत्र लेकर आएंगे और जो घोषणा पत्र लेकर आएंगे उसका 100% वादा हम फिर से भी पूरा कर 27 में आपके सामने आएंगे। परंतु अभी एक और 5 साल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे, नंबर 1। और मोदी जी स्वयं यहां से प्रधानमंत्री है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो बच्चा अपने नैनिहाल में जाता है, मां परेशने वाली होती है। ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश को, जो चाहिए वो मोदी जी तुरंत ही भेज देते हैं। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। और मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता को भी कहने आया हूं, मैंने तो आपकी शक्ति को जाना है, देखा है, साथ में गली गली गांव गांव घुमा हूं। मुझे मालूम है ये सपा बसपा वालों को भाजपा के कार्यकर्ता के सामने टिक नहीं सकते। मित्रों, जिस वक्त
कमल का झंडा और भारत माता की जय का नारा लेकर जब भाजपा वाले चल पड़ते हैं, दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, दिल दहल जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सदस्यता अभियान का उपयोग कर मेरा परिवार, भाजपा परिवार के अभियान का उपयोग कर उत्तर प्रदेश की गली गली घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए। हमारा कार्यकर्ता कहीं पर बैठा है, कहीं पर सोया है, उसको जगाकर चुनाव अभियान के अंदर जोड़ना है और उसको कहना है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए ये चुनाव है। यूपी एक बार जिता दो, 24 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। मित्रों, आज मैं अवध प्रदेश के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि चुनाव शुरू होने वाला है। दीपावली के बाद चुनाव तेजी पकड़ेगा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और इसके सिद्धांतों के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए चुनावी अभियान में पूरी ताकत के साथ जुटे और विजय श्री का वरण करें। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, मोदी जी को एक और मौका दे दीजिए, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर आपको वापस देंगे। इतनी ही बात, मेरी बात यहां पर समाप्त करता हूं। फिर से एक बार भारत माता की जय का गगनभेदी नारा लगाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़ा होकर दोनों हाथ उठाकर 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचकर, भाई सभी लोग खड़ा हो जाओ, पहली लाइन में भी नेताजी खड़े हो जाइए, जरा उठाइए हाथ, संकल्प का मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 सूचनाएं हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जैसे ही सदस्यता का शुभारंभ किया है, अभी सूचना मिली है कि 15